ह्यस्तनी कक्षायां वयं चतुर्थी विभक्ति पठितवन्तः। चतुर्थी विभक्ति पठन् स्मः वयं। ततः अग्रे एव वयं चलामः। एकवारं पुनरावृत्तिं कुर्मः, तदनन्तरम् अग्रे चलामश्चेत् अस्माकं मनसि एकवारं पुनः आगमिष्यति चतुर्थी विभक्ति का भवति, पुनः अस्याः विभक्तोः प्रयोगः कथं भवति, कुत्र करणीयः। तर्हि मित्राणि, दान संदर्भे चतुर्थी विभक्ति भवति। दानार्थे चतुर्थी विभक्ति भवति। यः दानं स्वीकरोति तस्य कृते वयं चतुर्थी विभक्ति योजयामः। यः दानं करोति तस्य किमपि नास्ति, यः स्वीकरोति तस्य कृते वयं चतुर्थी विभक्ति योजयामः। दा धातु यच्छ धातु द्वयोर्मध्ये भेदः न भवति। अर्थे भेदः न भवति, स्वरूपे भेदः भवति। किमर्थं? दा धातु विशिष्टा धातु भवति, वीवीआईपी धातु अस्ति। यच्छ धातु सामान्य धातु, मम सादृश बहु सामान्य। यच्छ धातु इत्युक्ते देना। अत्र एकः इतोपि धातु भवति, यस्याः नाम भवति याच। याच इत्युक्ते याचना करना, मांगना, टू आस्क, मांगना और देना। यच्छ और याच दोनों में भेद होता है। याचना करना मतलब मांगना, और यच्छति अर्थात देना, दोनों में ही आदान और प्रदान का संबंध होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जाना और आना में जितना भेद है उतना ही देना और लेना में भेद है। यच्छ और याच धातु, ठीक। यच्छ धातु सरल होती है, पठ धातु सादृशी भवति। भवन्तः जानन्ति, पठितवन्तः वयं ह्यस्तनी कक्षायां। यच्छति यच्छतः, यच्छन्ति यच्छसि यच्छथः, यच्छामि यच्छावः यच्छामः। पुनः दा धातु विशिष्टा धातु, अस्याः स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं। दा धातु ददाति, दत्तः, ददति। अत्र एका वार्ता इतोपि अस्माकं मनसि भवेत् सर्वदा। दा धातु मध्ये प्रथम पुरुषे एकवचने दीर्घ आकारः भवति, पुनः प्रथम पुरुषे बहुवचने दीर्घ आकारः न भवति। वर्तमान काले एव पश्यतु, ददाति दत्तः ददत्, ददासि दत्तः ददत्, ददामि दद्वः दद्मः। अस्याः धातोः प्रयोगः यदा वयं लङ्लकारे, क्षम्यतां, लिट्लकारे कुर्मः, तत्र किं भविष्यति? दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, एवं प्रचलति। किन्तु वर्तमानकाले ध्यानं दातव्यं। बहुवचने आकारः न भवति, एकवचने प्रथमपुरुषे आकारः भवति। एषा एव भिन्नता अस्ति, एतदर्थम् अहं वदन्नस्मि। भवन्तः उक्तवन्तः ह्यस्तनी कक्षायां भवन्तः कस्मै किं किं यच्छन्ति, किं किं ददति। यथा अहं रमेशाय लीचिका दास्यामि, अहं दिव्यांश्यै जलं ददामि। एषा जलं याचितवती, जलं ददातु, अहं ज्ञातवान्, एतदर्थम् अहं जलं दास्यामि। अधुना पश्यतु, स्वरूपाः सर्वेषु लिङ्गेषु सर्वेषु वचनेषु एतेषां प्रयोगः। शिष्यः शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति। शिष्यः शिष्याय, शिष्याभ्यां, शिष्येभ्यः। बालकः बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। नरः नराय, नराभ्यां, नरेभ्यः। छात्रः नृपः छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः। जल्दी बोलने के चक्कर में त्रुटि नहीं करनी। गृहिण्यै, गृहिणीभ्यां, गृहिणीभ्यः। एवं नार्यै, नारीभ्यां, नारीभ्यः। शब्द है तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए,
तुम सब के लिए, ऐसे शब्द है ना, इनको चतुर्थी में जब बनाएंगे तो संस्कृत में क्या कहेंगे इनको? हिंदी में तो हमने तुम शब्द के आगे के लिए जोड़ के बना लिया। तो ये परिवर्तित होता है, अर्थात मध्यम पुरुष का परिवर्तन होता है। जब चतुर्थी विभक्ति में मध्यम पुरुष शब्दों को प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है तोभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। अहम तुभ्यम चायम ददामि, मैं तुम्हारे लिए चाय देता हूँ। अहम युवाभ्याम कॉफी पेयम ददामि, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी पेय देता हूँ। अहम युष्मभ्यम शीत पेयम ददामि, मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक देता हूँ। तो जिस प्रकार हमने मध्यम पुरुष शब्दों का प्रयोग किया चतुर्थी विभक्ति में, तब उसी प्रकार उत्तम पुरुष के शब्दों का भी प्रयोग होता है। उत्तम अर्थात कौन? मैं, ठीक, मैं, हम दोनों, हम सब, इन शब्दों का प्रयोग जब चतुर्थी में होता है तो शब्द बनते हैं मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। माता मह्यम धनम ददाति। चतुर्थी विभक्ति सर्वेषु लिंगेषु पुल्लिंगे, अकारांत पुल्लिंगे, अकारांत नपुंसक लिंगे, आकारांत स्त्रीलिंगे, पुनः ईकारांत स्त्रीलिंगे। युवकः शब्द से चतुर्थी विभक्ति युवकाय, युवकाभ्याम, युवकेभ्यः। अहम युवकाय पुस्तकं ददामि, अहम युवकाभ्याम पुस्तकं ददामि, अहम युवकेभ्यः पुस्तकं ददामि। ठीक। मित्रम शब्दस्य अहम मित्राय चाकलेहं ददामि, अहम मित्राभ्याम चाकलेहं ददामि, अहम मित्रेभ्यः चाकलेहं ददामि। बालिका शब्दस्य बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। अहम बालिकायै जलं ददामि, अहम बालिकाभ्याम जलं ददामि, अहम बालिकाभ्यः जलं ददामि। जननी, अहम जनन्यै धनं ददामि, अहम जननीभ्यां धनं न ददामि, अहम जननीभ्यः धनं कदापि न ददामि। तर्हि एतेषां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति भवन्तः दृष्टवन्तः। अधुना बहु सम्यक् रूपेण बहु ध्यानेन पश्यन्तु। चतुर्थी मध्ये चतुर्थ्याः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति, कथञ्चित् भवति, अस्मिन् विषये एकवारं पश्यामः। बालक शब्दस्य, मित्र शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति भवन्तः जानन्ति। तर्हि कः शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने? कः शब्द, कः मतलब कौन, कौन शब्द को जब हम चतुर्थी में प्रयोग करते हैं तो हो जाता है किसके लिए। ठीक, किसके लिए? मैं उसके लिए रसगोलकम देता हूं। मैं किसके लिए रसगोलकम देता हूं? तो किसके शब्द के लिए क्या आएगा? कस्मै, पुल्लिंग में। अहम कस्मै रसगोलकम ददामि, अहम तस्मै रसगोलकम ददामि, मैं उसको रसगुल्ला देता हूं। अब द्विवचन हो जाए तो अहम काभ्याम रसगोलकम ददामि, अहम किन दोनों के लिए, हाँ, किन दोनों के लिए रसगुल्ला देता हूँ? अहम रसगोलकम ददामि, मैं किन सब के लिए रसगुल्ला देता हूँ। अब इन्हीं का उत्तर क्या होगा? अहम तस्मै रसगोलकम ददामि, अथवा अहम एतस्मै रसगोलकम ददामि, मैं उसको रसगुल्ला देता हूँ, मैं इसको देता हूँ, मैं उन दोनों को देता हूँ, मैं इन दोनों को देता हूँ, मैं उन सब के लिए देता हूँ, मैं इन सब के लिए देता हूँ। ऐसे तो होगा ना, सारे रसगुल्ले बट गए मेरे। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। अब भवान शब्द, भवान मतलब आप, आप शब्द को चतुर्थी में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आपके लिए। अहम भवते धनम, अहम भवते धनम ददामि, मैं आपके लिए धन देता हूं। भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, मैं आपके लिए धन देता हूँ, मैं आप दोनों के लिए धन देता हूँ, मैं आप सबके लिए धन देता हूँ। अहम भवते धनम ददामि, अहम भवद्भ्याम धनम ददामि, अहम
भवद्भ्यः धनं ददामि। माता बालिकायै मोदकं ददाति। माता तो जननी दे नहीं सकती। पितामही जनन्यै मोदकम ददाति। दादी माँ मम्मी को लड्डू देती हैं, है ना। वचन में भी बदलता रहेगा। दो मम्मियां हूं तो जननी भ्याम मोदकम ददाति। बहुत सारी मम्मियां हूं तो जननी भ्यः मोदकम ददाति, है ना। इस वाक्य का प्रयोग रामचंद्र जी और उनके भाई कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते। फिर जिस प्रकार पुल्लिंग में प्रश्नवाचक के लिए कस्मै शब्द का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में कस्यै शब्द का प्रयोग करेंगे। माता कस्यै मोदकम ददाति। माता किसके लिए मोदक देती है? माता तस्यै मोदकम ददाति। माता उसके लिए मोदक देती है। माता एतस्यै मोदकम ददाति। एतस्य इसके लिए मोदक देती है। तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः। वहां पर भवान शब्द था, भवान मतलब आप। यहाँ पर भवती शब्द था। भवान मतलब आप और भवती मतलब आप, लिंग के अनुसार। भवती शब्द की चतुर्थी विभक्ति भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः। का शब्द की चतुर्थी विभक्ति। का मतलब कौन। कौन शब्द को जब हम, चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा ईज हो जाए। कहा मतलब कौन, ठीक। कहा शब्द को द्वितीय विभक्ति में बनाते, एक वचन की बात कर रहा हूं केवल, तो हो जाता है कम। भवान कम जानाति, आप किसको जानते हो। फिर तृतीया में कहा शब्द आता है तो हो जाता है केन। भवान केन ताडयति, अहम हस्तेन ताडयामि। चतुर्थी में आता है तो हो जाता है कस्मै, किसके लिए। भवान कस्मै मोदकम ददाति। पंचमी में आता है हो जाता है कस्मात। भवान कस्मात जलम पिबति। षष्ठी में हो जाता है कस्य, मतलब किसका, किसके, किसकी। कस्य, कस्य पिता शिवः, गणेशस्य पिता शिवः। और सप्तमी में आता है तो हो जाता है कस्मिन। कस्मिन बलमस्ति, मई बलमस्ति। ठीक, इस प्रकार से, इसी प्रकार से सा शब्द की चतुर्थी दी है, एशा शब्द की चतुर्थी दी है, और भवान और भवती शब्द की चतुर्थी दी है। आप शब्द की चतुर्थी, षष्ठी पंच चतुर्थी में आएगा, क्या हो जाएगा? आप शब्द, आपके लिए। विभक्ति यही होती है। विभक्तियों की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है कहीं भी। आप विभक्ति के आगे जो कारक चिन्ह है, जब आप अनुवादित करते हो उसको, तो वही कारक चिन्ह आप केवल लगा दो, आपका वाक्य कभी अशुद्ध नहीं होगा। दुर्जन शब्द बहुवचन में है, इसलिए चतुर्थी बहुवचन बनाएंगे, दुर्जनेभ्यः। फिर अहम मित्रे घट्यौ यच्छामि, मित्रे द्विवचन में शब्द है तो चतुर्थी द्विवचन। अहम मित्राभ्याम घट्यौ यच्छामि। नृपः अध्यापकेभ्यः उपयनानि यच्छति। अध्यापकाः लिखा है ना बहुवचन में, तो अध्यापकेभ्यः। फिर जननी बालिकाभ्यः, जननी बालिकाभ्यः पुस्तकानि ददाति। वृद्धा प्रपौत्र्यै मोदकानि ददाति। नंदिनी तुभ्यं सुधाखंडं ददाति। शिक्षकाः छात्राभ्यः अंकन्यः अथवा अंकनीः ददाति। सम्यक् अस्ति। छात्रा शब्द की चतुर्थी बहुवचन छात्राभ्यः। युवां भिक्षुकाभ्याम नाणके दत्तः। तुम दोनों ने दो भिक्षुकों को 2 क्वाइन दिए। नाणकम अर्थात सिक्का, क्वाइन। द्विवचन तो बराबर होते ही हैं, एक जैसे ही होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैसा ही लगता है, जैसे छात्रः और छात्रा शब्द। छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रा छात्रे छात्राः। तो छात्र शब्द का बहुवचन, छात्रा शब्द का बहुवचन, दोनों का बहुवचन है तो समान ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आप ये समझिए, ये अपनी टिप्पणी पुस्तिका पर आप लिख भी सकते हो
कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। रुच अर्थात रुचि होना, प्रिय होना, पसंद होना। युवकः युवकाय रोचते, युवक को प्रिय है। मित्रम मित्राय रोचते, महिला महिलायै रोचते। भगिनी भगिन्यै रोचते। एवं कुर्मः वयम्। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति में मध्यम पुरुष, रुच धातु के साथ मध्यम पुरुष, उसमें खाली रोचते ही जोड़ना है। यथा स्वरूपम पूर्वमासीत् तथैव अन्ते अपि भविष्यति। यथा त्वं युवां यूयम् एतेषां परिवर्तनं संभवति तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं मध्ये। अधुना तत्र केवलं रुच धातु योजनीया। तुभ्यं रोचते, युवाभ्यां रोचते, युष्मभ्यं रोचते। तथैव उत्तम पुरुषे अपि भवति। बालकाय मोदकं रोचते, श्रेष्ठाय आदरः रोचते, मित्राय स्नेहः रोचते, देवाय भक्तिः रोचते, मीनाय जलं रोचते, सर्पाय पवनः रोचते, बालिकायै पुष्पं रोचते, यतिवराय आश्रमः रोचते। देखिए यहाँ पर वाक्याभ्यासः करणीयः। बालकाय मधुरं रोचते, अध्यापकाय अध्यापनं रोचते, जनन्यै चित्रं न रोचते, सा गणितं न रोचते, तस्यै गणितं न रोचते, पुत्राय क्रीडा रोचते, पिता मह्यै पुराणं रोचते, मित्राय कार्यं रोचते, अलसाय कार्यं न रोचते, पुत्र्यै गीता रोचते, महिलायै शाटिका रोचते। वरम मह्यम रामायणम रोचते, मुझे रामायण प्रिय है। आप सभी को कौन सी पुस्तक प्रिय है? बहुत। बालकाय मोदकम रोचते, श्रेष्ठाय आदरः रोचते, मित्राय स्नेहः रोचते, देवाय भक्तिः रोचते, मीनाय जलं रोचते, सर्पाय पवनः रोचते, बालिकायै पुष्पं रोचते, यतिवराय आश्रमः रोचते। देखिए यहाँ पर वाक्याभ्यासः करणीयः। बालकाय मधुरं रोचते, अध्यापकाय अध्यापनं रोचते, जनन्यै चित्रं न रोचते, सा गणितं न रोचते, तस्यै गणितं न रोचते, पुत्राय क्रीडा रोचते, पिता मह्यै पुराणं रोचते, मित्राय कार्यं रोचते, अलसाय कार्यं न रोचते, पुत्र्यै गीता रोचते, महिलायै शाटिका रोचते। वरम मह्यम रामायणम रोचते, मुझे रामायण प्रिय है। आप सभी को कौन सी पुस्तक प्रिय है? बहुत संदर्भ में चतुर्थी प्रिय होना, पसंद होना। यथा गजाय इक्षुदंडः रोचते, गज को, हाथी को गन्ना प्रिय होता है। पिपीलिकायै मधुरम रोचते, चींटी को मिठाई प्रिय होती है ना। अग्रे तादर्थ्ये चतुर्थी, तादर्थ क्या होता है? तद अर्थ, तद अर्थ उसके अर्थ में किया गया कार्य, अर्थात तस्मै इदम इति तदर्थम। इत्युक्ते जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाए, किसी मोटिव के लिए, किसी हेतु के लिए, वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। रमाकांतः विदेशम गच्छति, रमाकांत विदेश को जाता है। रमाकांतः कस्मै किम किम क्रीणाति, रमाकांत किसके लिए क्या क्या खरीदता है। रमाकांतः कस्मै किम किम आनयति, रमाकांत किसके लिए क्या क्या लाता है। तो ये जो लाया या खरीदा, तो किसी के लिए खरीदा गया ना। जब कोई कार्य किसी के लिए करते हैं तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकः चित्रकाराय पटम आनयति, शिक्षक चित्रकार के लिए कपड़ा लाता है, कैनवास ऑन विच वी कैन मेक पेंटिंग्स। एषा छात्रायै अंकनीम आनयति, यह छात्रा के लिए अंकनी लाती है।
जननी तस्यै शाटिकाम् आनयति, अग्रजः भगिन्यै मोदकम् आनयति, रामः मह्यं पुष्पम् आनयति, अहं भवत्यै कागदं क्रीणामि, जनकः पुत्र्यै आभूषणानि क्रीणाति, अध्यापकः छात्रायै फलानि क्रीणाति, अहं तुभ्यं करवस्त्रं क्रीणामि, त्वं मह्यं संगणकं क्रीणासि। ठीक, मैं तुम्हारे लिए रुमाल खरीदता हूँ, तुम मेरे लिए लैपटॉप खरीदते हो। अग्रे पश्यन्तु, क्रुध धातु योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। क्रुध धातु वा कुप धातु वा, क्रोध अथवा कोप, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रावणः रामाय क्रुध्यति, रावण राम पर क्रोध करता है। क्रोध के लिए चतुर्थी विभक्ति। क्रुध्यति इत्युक्ते कोपः, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यथः, क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामः। कः कस्मै क्रुध्यति, कौन किसके लिए क्रोध करता है। रावणः रामाय क्रुध्यति, कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, दुर्योधनः युधिष्ठिराय क्रुध्यति, कर्णः अर्जुनाय क्रुध्यति, दुर्जनः सज्जनाय क्रुध्यति, महिला पुरुषाय क्रुध्यति। फिर द्रुह्यति, द्रुह्यति पश्यन्तु, हरि ओम शृण्वन्तु पूर्वम्। द्रुह्यति इत्युक्ते द्रुह्यति इत्युक्ते भवति परानिष्ट चिंता, किसी के अनिष्ट की चिंता करना, किसी का बुरा चाहना। यथा महिषासुरः दुर्गायै द्रुह्यति, महिषासुर दुर्गा जी का बुरा चाहता है। महिषासुरः दुर्गायै द्रुह्यति, द्रुह्यति इत्युक्ते परानिष्ट चिंता। द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति, द्रुह्यसि, द्रुह्यथः, द्रुह्यथ, द्रुह्यामि, द्रुह्यावः, द्रुह्यामः। कः अथवा का, कस्मै अथवा कस्यै द्रुह्यति, कौन किसके गुणों में, कौन किसका बुरा चाहता है। ताड़का रामाय द्रुह्यति, पूतना कृष्णाय द्रुह्यति, तारकासुरः कुमाराय द्रुह्यति, महिषासुरः दुर्गायै द्रुह्यति, शुक्राचार्यः देवेभ्यः द्रुह्यति। शुक्राचार्य जी कौन थे, असुरों के गुरु। और देवताओं के गुरु कौन थे, गुरु बृहस्पति। उन्हीं का आज दिवस है, गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार ना, उन्हीं के नाम पर होता है। थर्सडे आंग्ल भाषायां वदामश्चेत् थर्सडे भवति खलु। अग्रे पश्यन्तु, ईर्ष्या तो भवन्तः सर्वे जानन्ति, सर्वे कुर्वन्ति। कौन किससे ईर्ष्या करता है। यथा कौरवाः पांडवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्यति अर्थात परोत्कर्षा सहिष्णुता, दूसरों से जलन होना, दूसरों से ईर्ष्या करना। ईर्ष्यति, ईर्ष्यतः, ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यसि, ईर्ष्यथः, ईर्ष्यथ, ईर्ष्यामि, ईर्ष्यावः, ईर्ष्यामः। ईर्ष्या के लिए भी चतुर्थी विभक्ति होती है। केभ्यः ईर्ष्यन्ति, देवाः राक्षसेभ्यः ईर्ष्यन्ति, राक्षसाः देवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, कौरवाः पांडवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, खलाः सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति, निर्धनाः धनिकेभ्यः ईर्ष्यन्ति। निर्धन लोग धनिक लोगों से ईर्ष्या करते हैं। असूयति, असूयति इत्युक्ते गुणेषु दोषाविष्करणम, किसी की अच्छाई में बुराई ढूंढना। ठीक,
जैसे शूर्पणखा राम लक्ष्मणाभ्याम असूयति, शूर्पणखा जी राम और लक्ष्मण के गुणों में दोष निकालती हैं। असूयति इत्युक्ते गुणेषु दोषाविष्करणम्। असूयति असूयतः असूयन्ति, असूयसि असूयथः असूयथ, असूयामि असूयावः असूयामः। कहा कस्मै असूयति, कौन किसके गुणों में दोष निकालता है। चोरः सज्जनेभ्यः असूयन्ति, शूर्पणखा राम लक्ष्मणाभ्याम असूयति। मूर्खः पंडिताय असूयति, महिला महिलायै असूयति। भिक्षुकः धनिकेभ्यः असूयन्ति। देखिए चतुर्थी का प्रयोग कहाँ कहाँ, एक एक उदाहरण भी बताता हूँ, सुनते रहिएगा। दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में। हाँ, जनाः मह्यम धनम दास्यन्ति, ठीक, दान के लिए चतुर्थी। रुच्यर्थे चतुर्थी, मह्यम मरीचिका बहु रोचते। तादर्थे चतुर्थी, अहम सर्वेभ्यः जलम दास्यामि। अस्तु। क्रुद्धार्थे चतुर्थी, महिला पुरुषाय क्रुध्यति। द्रुह्यार्थे चतुर्थी, महिला पुरुषाय द्रुह्यति। ईर्ष्यार्थे चतुर्थी, महिला पुरुषाय ईर्षयति। असूयार्थे चतुर्थी, महिला महिलायै असूयति। ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी विभक्ति के संदर्भ में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए अर्थात अहंकार के लिए, वेस्टेज। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और शक्ति का प्रयोग परेशान, परेशान अन्य लोगों के, परिपीडनाय परिपीडन के लिए, उनको परेशान करने के लिए। कौन प्रयोग करता है? खल लोग, दुष्ट लोग। खलस्य सार्धोर विपरीतमेतत्, खल के विपरीत जो साधुजन होते हैं, है ना, जैसे कि मैं। तो साधुजन क्या करते हैं? अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों के रक्षण के लिए करते हैं। एक लाइन में इनका अर्थ समझिए। जो साधु जन होते हैं वे विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों के रक्षण के लिए प्रयोग करते हैं।